हिंदू धर्म में रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके प्रसंगों को पढ़ने या सुनने में व्यक्ति को आनंद ही आनंद आता है। वैसे तो रामायण का हर प्रसंग ही मन को मोहित करने वाला है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं माता सीता के स्वयंवर से जुड़े एक प्रसंग के बारे में, जिसमें श्री राम द्वारा तोड़े गए शिव धनुष को लेकर कुछ रहस्य बताए गए हैं जो शायद किसी को पता नहीं होते हैं। जो चलिए आज हम आपको वो प्रसंग बताते हैं। मित्रों, राजा जनक भगवान शिव के वंशज थे और भोलेनाथ का धनुष उनके राजमहल में ही रखा था। एक बार महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर की घोषणा करी। इसके साथ यह ऐलान किया कि जो इस शिव धनुष की प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। शिव धनुष कोई साधारण मनुष्य धारण नहीं कर सकता, बल्कि उस काल का ब्रह्मास्त्र था। शंकर जी का परम भक्त रावण भी उस धनुष को पाने के लिए मां सीता के स्वयंवर में आया था। उसको इस बात पर भरोसा था कि शिव भक्त होने के कारण वह धनुष को हासिल करेगा और साथ ही माता सीता भी उसकी हो जाएगी। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। उस चमत्कारिक धनुष के संचालन की विधि राजा जनक और माता सीता, आचार्य श्री परशुराम और आचार्य श्री विश्वामित्र को ही ज्ञात थी। जनक राज को इस बात का डर सताने लगा था कि अगर धनुष रावण के हाथ लग गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए विश्वामित्र ने पहले ही भगवान राम को उसके संचालन की विधि बता दी थी। जब श्री राम द्वारा वह धनुष टूट गया तो परशुराम जी का क्रोध बढ़ गया, लेकिन आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण जी के समझाने के बाद वह एक पुरातन यंत्र था, इसलिए संचालित करने से टूट गया। तब यह जानकर श्री परशुराम जी का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ और धीरे धीरे वह सब समझ गए। वह धनुष साधारण नहीं था, वह शिव जी का धनुष और उस जमाने का आधुनिक परिष्कृत न्यूक्लियर वेपन था। जब ऋषि मुनियों को पता चला कि शिव धनुष का रावण की दृष्टि पर है, तो उसी समय उन्होंने विचार किया कि इसको गलत हाथों में न जाने दिया जाए और उसका भयंकर विनाश हो सकता है। जो इसलिए धनुष को नष्ट करने का आयोजन करने के लिए सही व्यक्ति चुनने का निर्णय ऋषि विश्वामित्र को दिया गया था। तब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम द्वारा वह नष्ट कर दिया गया। जी हाँ मित्रों, यही उसके पीछे की रहस्य था, इसलिए शिव धनुष तोड़ा गया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना बना सकते हैं।